चलिए सर, आज का मेन टॉपिक वैसे मेरा हाउस प्रॉपर्टी है। और 3 चैप्टर के बारे में आपको बेसिक इंट्रो देनी है जो आपने घर पे अपना रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। एक है एक्सम्प्टेड इनकम, एक है रेजिडेंशियल के बारे में, और एक मैंने पीडीएफ खोल रखी है कौन सा, एग्रीकल्चर। 4 चैप्टर का टारगेट एक्सेप्ट सैलरी में भी उसको अपन कल लेके चलें, बिल्कुल लास्ट में करने का फायदा नहीं है, अभी कर लो कुछ अगर करना है। कोई लास्ट में आपको फिर हो जाएगा, नहीं से पहले वही कर लेते हैं जो आता है। तो कल का दिन जो हम सोच के बैठे हैं, कल है अपनी 23। तो कल आप लगाइए सैलरी पे, अच्छा खासा टाइम जैसा लग सकता है प्रॉपरली, ठीक है। 24 दोबारा फिर कैपिटल गेन अदर सोर्स पे हो जाएंगे हम लोग। 25 का दिन बचेगा ओवरऑल डाउट्स रिवीजन सबके लिए जो हमने कर रखा है। बाकी अपने एंड पे आप अदर सोर्स भी रिवाइज कर सकते हैं, कभी उठाया 5-10 तो क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ दिए कौन सा एग्जाम है कौन सा टैक्सेबल है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 9। जिससे मुझे रीड हो पाएंगे थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करिएगा, कॉपी पे रफली लिखने की कोशिश करिएगी, थोड़ा जल्दी हो जाए वरना दिक्कत आएगी। और बता दूं, अगर आप घर पे कोई अनसॉल्व सॉल्व भी करते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट आएगा मेरे पास सोल्यूशन की पड़ी है, मैं आपको उसको पीडीएफ बना के भेज दूंगा कि तुम सोची सर कोई आंसर की तो है नहीं, हमारा मैच नहीं कर रहा, आप वेट कर ही जा रहे हैं। तो आप मुझे बोल देना कि ये क्वेश्चन की आंसर की चाहिए, मेरे पास यहाँ पड़ा है। वरना आप यहाँ से जाते हो उसकी फोटो क्लिक करके ले जा सकते हैं या मुझसे मंगवा सकते हैं मुझे बता करके, ठीक है। सुनिए, श्री एच मुखर्जी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग 30 जून 15। पहले तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, ये बड़ा चक्कर रहता है बच्चों का। सर कहाँ आप सारी रेंट्स को 10 बाय 12 करते थे? वो तब करते थे अगर सेम ईयर ही बिल्डिंग क्या हुई हो, कंस्ट्रक्ट, और उसी साल आपने किस पे दे दी हो, किराए पे, तो दिक्कत थी, वरना अदरवाइज कुछ नहीं। बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 2015 की। इट हैड 2 फ्लैट्स इक्वल डायमेंशन, 50-50। वन फ्लैट लेट आउट टेनेंट को कितने पे दिया, मंथली रेंट 1000 पे, साल का कितना हो गया जल्दी बोलिए, 12। मैं तो यहीं पे करने की कोशिश करूंगा जितना हो जाए। अदर फ्लैट वाज लेट आउट टू अ फ्रेंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ऑन अ मंथली, ये भी 12। हमें क्या मतलब, फ्रेंड है मंथली है क्या है, ओके। श्री मुखर्जी पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। नंबर 1, हाँ म्यूनिसिपल टैक्स जरूर आएंगे 10,000 पे। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है घर की, 20, गलती सबसे बड़ी। म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की है, पूरे घर में 2 फ्लैट हैं, तो एक घर की म्यूनिसिपल वैल्यू हुई 10, इधर भी कितनी हुई 10। पर कुदरती बात है, आपको कौन सा चाहिए होता है, हायर, क्योंकि म्यूनिसिपल को कंपेयर करते हैं फेयर से, फेयर को करते हैं स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड को करते हैं एक्चुअल से। पर कुछ ना दिया हो तो सीधा म्यूनिसिपल को एक्चुअल से, और लॉ भी सारे गायब हो जाएंगे, बीच में कौन रह जाए, सिर्फ हायर। तो कुदरती बात है, मेरा हायर ही कौन है जल्दी बोलो, 12। तो ये गेम से तो आउट है, ओके। बट टैक्सेस तो इसका ही करूंगा ना भाई मेरे, 20,000 का 10%, 2,000 दोनों घरों का, तो एक एक घर का कितना कितना बनता है, 1000 1000। तो इसको मैं गेम से अगर हटाऊं थोड़ा सा, इसको गेम से हटा देते हैं अपन, ये आपका बनता है एम्प्टी। आगे फायर इंश्योरेंस का सर कोई रोल नहीं होता। रेंट कलेक्शन चार्जेस का कोई रोल नहीं होता कि आपने रेंट रिकवर करने के लिए खर्चा करा, हम इन खर्चों को नहीं मानते, आपने यहाँ पढ़ा भी होगा। रेंट रिकवर करने के लिए कोई लीगल चार्जेस, कोई बोनाफाइड एक्सपेंसेस आप करते भी हैं, उसका कोई रोल नहीं। 30% आपको इसी का दिया हमने। कोई रिपेयर का कुछ नहीं मिलेगा, इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ नहीं मिलेगा, लीगल चार्जेस का कुछ नहीं जी, मैंने कोई कानूनी कार्रवाई करी रेंट रिकवर करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हाँ इंटरेस्ट की बात आप मुझसे करिए, दूसरे फ्लैट की कितनी, मैं बिल्कुल नीचे जाके लिख रहा हूँ, बट अभी पता नहीं, वो 30 भी देना पड़ेगा ना, उसके बाद माइनस होता है, ओके। तो मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे जो आता है इट्स अ, सॉरी इट्स एनएवी, जो यहाँ पे आएगा तभी उसका 30 करेंगे ना। तो यहाँ पे जो आता है इट्स अ एनएवी, जो ये 12 आपने लिया हुआ है इट्स अ जीएबी। अगला पॉइंट, ये नई चीज थी, आज डाउट भी आया था बच्चे का, कंजर्वेंसी टैक्स इन एडिशन टू है। इन एडिशन टू मतलब आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, किसके साथ, म्यूनिसिपल टैक्स के साथ। तो मतलब ये नहीं कि मैं म्यूनिसिपल टैक्स ले रहा हूँ, वो तो लूंगा ही लूंगा, प्लस ये 300 रुपए भी लेने पड़ेंगे। तो अब ये 300 रुपए एडिशन है किसके, म्यूनिसिपल टैक्स। तो ये भी किसके होंगे, पूरे घर के। गलती यहाँ क्या होती है, ये भी किसके हैं, पूरे घर के। तो अगर यहाँ पे भी करेंगी तो 150 इसका हो गया और 150 इसका हो गया, यहाँ गड़बड़ हो जाती है आपसे। और पॉइंट, फाइंड आउट मुखर्जी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, कैलकुलेटर चलाइए, मैं तो कह रहा हूँ। आइए, 12,000 था माइनस 1150, बोलो कितना बचा, माइनस 11, एक 1150, 10,850। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर दूं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा अक्षित, 10,850। इसका रह जाए 30% रिडक्शन, 3255 माइनस करिए 10,850 में से, 7,595। आंसर चेक करो, मैच कर रहा है, आ गया पहला आंसर, ये लो डन हो गया। दूसरे आंसर पे आ जा, वही तो था, 10,850 माइनस तो सेम ही रहेगा, 3255, बस 4200 रुपए अलग से माइनस, 3255 माइनस 4200 रुपए, 3395। ये रहा जी आपका लॉस, किसी में आया नहीं सर, दोनों में क्या था, प्रॉफिट। टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन गई, ऐड कर लो, 7595, 10,990।
कोई डाउट बताइए। तभी मैंने बीच में नहीं शुरू करे क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने, बल्कि बीच में कुछ करा रखे हैं 15, 16, 17 सब एक ही साथ के करने, तो वो है वैसे मेन। कई बार पता नहीं चलता, छोटे में आ जाए या बड़े में भी ऐसा पूछते हैं बच्चों को। अनएक्सपेक्टेड पेपर होता क्या है, जो पेट क्वेश्चन है उसको हिला के कोई और डाल, तो बच्चों के लिए वही क्या बन जाता है, अनएक्सपेक्टेड, कि यार पता नहीं कहाँ से आ गया, आना बुक से ही है, कोई अलग बुक नहीं है हमारे पास, बट वो नया क्या बन जाता है, हम तो सर डीपीटी पढ़ के जा रहे हैं, वही पुराने क्वेश्चंस वही आते हैं 2-2 साल वाले, ऐसी चीज डाल दी, गलती हुई तो इनका कोई दिमाग थोड़ा कि 15 नंबर में इतना छोटा डालना, कहते 15 नंबर ही है, जैसे मर्जी डालिए। तो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। डन। अब अगला खुद ट्राई करिए फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10, compute income from house property Mr. Anil Sunil for the year ended from the information. Anil Sunil are brothers, they have inherited the house property from their father with इक्वल। हमें क्यों भावना में बहना, इनहेरिटेड है, कैपिटल गेन है, यार आप पे तुम्हारा लगा रहे हो, आप 50-50 की बात करो। आगे, रेंट रियलाइजेबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी 27,000 रुपए फ्रॉम द, क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी बोर्न बाय द लैंडलॉर्ड, कितने रुपए, 9,000। द प्रॉपर्टी इज ऑन लीज होल्ड लैंड एंड द एनुअल लीज रेंट इतना बनता है उसका, 3,000 रुपए। इसका कोई सीन नहीं है हमारा, ठीक है। रेंट कलेक्टर का कोई सीन नहीं है। प्रॉपर्टी वॉज मॉर्गेज बाय टेकिंग अ लोन ऑफ 50,000 10% फॉर द पर्पज ऑफ क्या, पार्टनरशिप, कोई रोल नहीं है। हमने कहा था लोन लो घर के लिए, आपने घर गिरवी रख के लोन तो लिया, बड़ो कहाँ के लिए, हाँ तो इसको बिजनेस में ले जाओ अगर बात करनी है मुझसे। वन ऑफ द फ्लैट इन द बिल्डिंग फैचिंग मंथली रेंट कितना देता है, 500, वॉज वेकेंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ्स। एक फ्लैट इनमें से दो, पहले कंपेयर होगा, आपको पता है, कंपेयर करने के बाद 2 महीने का रेंट क्या करेंगे आप, माइनस। तो इसने क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द फ्लैट्स इन द बिल्डिंग, उसका रेंट क्या आता है, 500 रुपए। हाँ फिर तो दिक्कत ही क्या है, सिंपल सी बात है। तो 2 महीने का कितना होगा, जल्दी बोलिएगा, वैकेंसी 1,000 रुपए, तो ये माइनस हो जाएगा। करिए शुरू, जल्दी शुरू करिए। रेंट रियलाइजेबल प्रॉपर्टी से कितना लेके चल रहे हैं यहाँ पे, 27,000 रुपए। और म्यूनसिपल टैक्सेस कितने दिए हुए हैं आपको, 9,000 रुपए पर एनम है सर, कोई पर मंथली नहीं है। अगर 2 फ्लैट की आप, वैसे लास्ट में जाके भी शेयर कर सकते हैं आप, अलग अलग फ्लैट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जाके कर दो ज्वाइंट ओनर वाला केस, 50-50 कर दो, स्टार्टिंग स्टार्ट करो 27,000 रुपए। डन है, 27,000 रुपए माइनस, आप यहाँ पे पहले तो क्या करेंगी, वैकेंसी कितने रुपए की है, जल्दी बोलो, 1,000 रुपए की, माइनस इसमें से आप करेंगी 9,000 रुपए, इस बात के म्यूनसिपल टैक्सेस। डन हो गया। और क्या दिया हुआ है अपने को, डन है। इसके बाद माइनस करेंगी 30%, आ गया 11,900, और ही था, मतलब वही उलझा रखा है, ज्यादा दो भाई हैं फलाना फलाना है, तो मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, दोबारा सुन दो। 27,000 रुपए माइनस 1,000 रुपए किस बात के, वैकेंसी, काइंडली चेक इट, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इक्वल्स टू कितना आया, जल्दी बोलिए, 26। और 26 आपका क्या आया, पहले ये बताओ मुझे, 26 आपका आया क्या, ये जीए भी है अभी, माइनस 9,000 रुपए एम टी, एम टी मतलब म्यूनसिपल टैक्सेस। 26 माइनस 9 किया 17, आप इसको इस तरह से बना सकती हैं हॉरिजॉन्टल। 17 आ गया आपका एनएवी, माइनस 30% ऑफ 17, 5100 माइनस करके आ गया 11,900। दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा प्लीज, तो आप थोड़ा खुद बना दीजिएगा। हाँ जी बोलिए। नहीं रजे, कारण क्यों, लोन लिया जरूर है गिरवी रख के, पर कहाँ यूज किया, बिजनेस, तो बिजनेस में लेके जाएंगे इसका, हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। वो भी लिख के आपने कैलकुलेट थोड़ा करके देना है, 50,000 10% पर एनम आधा साल के लिए, हमें कुछ नहीं करना। आप नोट जरूर लिखाना, अगर ट्रीटमेंट करना है तो कहाँ होगा, पीजीबीपी, यहाँ कोई ट्रीटमेंट। डन हो गया। लो अगला आप ट्राई करिए, 11 नंबर आप ट्राई करिए। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है, एनुअल लीज रेंट तो इसका कुछ नहीं है जी, ये अगर प्रॉपर्टी को हम किराए पे दें तो उसका एनुअल लीज रेंट क्या आता है, 3,000 रुपए, उससे हमें कुछ नहीं मतलब है जी। ठीक। हाँ लो जी, 11 नंबर आप खुद थोड़ा फास्टली ट्राई कीजिए। पर्टिकुलर है रेजिडेंशियल हाउस के 31 मई कंप्लीट कब हुई, जल्दी बोलो, 19। आधा तो ये डराता है यार, प्रॉपर्टी पुरानी है, आप क्वेश्चन बना रही हैं 21-22 का, ये 2 साल पहले बन के तैयार हो गई, तो उसका कोई रोल नहीं है। अब पढ़ो, रेंट कितना मिलता है दृष्टि, 800 रुपए महीना, साल का आप कर सकती हैं इंटू 12 करके, आई थिंक सो 9,600, 9,600। मैं फिर बोल दूं म्यूनसिपल टैक्सेस पेड हैं, बच गए आप लोग कितने रुपए, 1,800 रुपए, गुड। ग्राउंड रेंट इंश्योरेंस का कोई रोल, इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जरूर काम आएगा, हाउ मच, 1,000। कलेक्शन चार्जेस कोई काम नहीं है, पहले समझो बात को आगे। assessee mortgage the house for 36,000 to meet the expenses of daughter marriage and paid an interest of 3,000 on the mortgage loan during, यहां तक मेरी सारी लाइन क्या है, डेट। हमें क्या लेना है यार, आप घर गिरवी रख के बेटी की शादी करते हैं, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो कॉमन सेंस है, लोन लेंगे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, पर ये इंटरेस्ट मेरे काम का
नहीं है। assessee also claimed that he had not realized rent from his tenants to the extent of कितना 2000 and he proved his claim to the entire satisfaction of किसको AO। इतनी बड़ी भाषा बना रहा, सिंपल बोल भाई, अनरियलाइज्ड रेंट है कि मैंने AO को भी सेटिस्फाई करा दिया कि हाँ मेरे 2000 पैसे मरे हैं, तो और कंडीशन एडमिसिबल सेटिस्फाई भी हो, तो मैं इसको सर साइड पे ले जू। अगर आपको मेरी बात याद हो, वैसे तो अभी एक एक वर्ड आ रहा है, कभी अनरियलाइज्ड आ जाता है, कभी वैकेंसी। वैसे अगर अभी दोनों इकट्ठे आ जाएं तो पहले क्या माइनस करते हैं, अनरियलाइज्ड, देन कंपेयर, कंपेयर करके देन माइनस वैकेंसी। अभी तो चलो अनरियलाइज्ड है। ऊपर शुरू करते हैं जी क्वेश्चन। मैं कहता हूँ रेंट कितना था आपका, जल्दी बोलो। 800 इंटू 12 9600। कैलकुलेटर टाइप कीजिए, कैलकुलेटर शुरू कर लीजिए, बस सीधा आंसर ही आने वाला है अपना। माइनस करेंगे 2000 रुपए किस बात के, अनरियलाइज रेंट। आराम से करते जाइए, डन हो गया। अभी भी आप जीएबी पे भी खेल रहे हैं, कितना आ गया 70, माइनस करेंगे 1800 रुपए म्यूनिसिपल टैक्स। इट्स एनएवी, वर्ड पे रहिएगा, इट्स अ एनएवी। आपकी बुक यहाँ पे एनुअल वैल्यू भी बोल देती है इसको, कई बार आ जाता है एवी। 5800 माइनस जनाब 30%। हाँ आपने बोल दिया 1740, तो आंसर आ रहा है 4060, और माइनस ये 1000 रुपए, माइनस ये 1000 रुपए, इट्स अ 3060, इट्स अ 3060। कोई डाउट है दोबारा मुझे बता देना, मैं फिर इसको करके दिखा दूंगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 11 नंबर अनसॉल्व कर रहे हैं आप। अनसॉल्व आपने स्टार्ट कहां से किया था मुझे बोलेंगे, रेंटल्स, सॉरी रेंटल्स थे 9600, माइनस आपने क्या किया था, अनरियलाइज्ड कितने रुपए 2000, तो कितना आया 7600। इसको आपने क्या नाम दिया था, जीएबी, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स 1800 था, कितना आया माइनस करके 5800, इट्स एनएवी, माइनस 30%, आप मुझे बोल रहे थे 1740, उसी के नीचे ऐसे कह रहा था मैं। अब ज्यादा ना कर कर आए, इतना तो पेपर में लिख ही सकते हैं सर। हाँ हो सके तो फुल फॉर्म लिखे, ये क्रॉस एनुअल वैल्यू अच्छा लगता है। तो ये कितना था 1000 रुपए, दिस इज योर फाइनली आंसर 3060। अब इतने के नंबर आता है, क्या क्वेश्चन था ये, शुरू होते खत्म हो जाता है, बड़ा वर्ड्स का चक्कर है। आप कहीं को इग्नोर कर दें फिर आंसर तो पता नहीं पेपर में, तो गलती होने के चांसेस है। तो कुछ चीजें ध्यान देके चलिएगा, हर क्वेश्चन की एक खासियत पहचानिए। अगर मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ कि इसमें ये था, सर ने इग्नोर किया, इसमें लिया, लो जी करें सर। 12 नंबर आप ट्राई करिए, मैं तो कह रहा हूँ मजा आएगा, आपको खुद करना चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करिए, 2 मिनट देता हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर्स गिवन है, म्यूनिसिपल है 24,000, एक्चुअल रेंट है 30,000, म्यूनिसिपल टैक्स है 2400। घर कब कंप्लीट हो गया मालिक, यहाँ चक्कर पड़ेगा, प्री प्रूफ का कुछ वैसे दिया हुआ है, पर करना अच्छा क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट क्वेश्चन है। 31/3/18 को घर बन गया, डेट ऑफ किराए पे कब देना शुरू कर दिया, पहले तो इसमें कोई चक्कर नहीं, तो प्रॉपर्टी 18 में बन गई तो किराए पे तभी देना शुरू कर दिया होगा। हम क्वेश्चन बना रहे हैं 21, आपको तो बल्कि 3 साल हो गए हमारे किराए पे देते हुए। फायर इंश्योरेंस का कोई काम नहीं, ग्राउंड रेंट का कोई काम नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कोई काम नहीं, जिसको बोलते हैं पैनल इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वो अलाउड नहीं होता, ठीक है। ये रहा मालिक आपके करंट ईयर का इंटरेस्ट, ये तो मैं पहले टिक कर दूं, पूरा मिलेगा। करंट ईयर का तो पूरा ही मिलता है। मैं आपको बताया था घर बनने का मतलब डजंट मीन दैट कि लोन पे कर दिया, तो लोन अभी भी आपका स्टिल आउटस्टैंडिंग है। 15-16 से लेके 20-21 तक आप लगातार पे करती आ रही हैं, 15,000 रुपए पर एनम देती होंगी, पर ये कितना है, कितना मिलेगा, ये आपका काम है। शुरू हो जाइए फटाफट, आंसर नीचे आपको दिया हुआ है, फटाफट शुरू हो जाइए जल्दी प्लीज। तो जी करें स्टार्ट। पहले म्यूनिसिपल और एक्चुअल में बताओ कौन सा रेंट लिया आपने। म्यूनिसिपल 24 और एक्चुअल है 30, तो कौन सा लिया 30। क्वेश्चन में कोई वैकेंसी और अनरियलाइज नहीं है, तो मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। GAV 30, 2 मिनट समझो अभी आ जाएगा, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस 2400 रुपए, माइनस करके कितना आ गया जल्दी बोलिए, 27,600, इट्स एनएवी, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप मुझे करके बता सकती हैं 27,600 का 308280, उसी के नीचे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो करंट ईयर का था वो तो पता ही है 10,000, और माइनस उसी के नीचे लिखिएगा प्री
प्री एक्विजिशन कारण क्यों, कारण सुनो, 31/3/18 को घर बन गया। मैंने कहा था जिस साल घर बन जाए वो ईयर ही हमने क्या करना है, ड्रॉप, चाहे वो आखिरी दिन बना, चक्कर ये हो गया। वरना कब बनता है घर, अक्टूबर में, नवंबर में, बच्चा कंफर्टेबली समझ जाता है। 31/3/18 मतलब ये साल कौन सा हुआ, तो 17/18 को तो हमने क्या कर देना, काटी। तो शुरू कहां से हुए, 15/16 और 16/17, दो ही बचे। 15/16 से स्टार्ट हो गई, 15/16 का 15,000 पर एनम है, 16/17 का भी कितना, 15,000। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 30 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा, 6,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए, यही क्वेश्चन था आपके सामने, बड़ा आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर देख। हमें कोई पेपर में करते हुए डाउट आ जाएगी, 15 नंबर का कर रहे हैं, इतना ही मांगा बस उसने बस। तो ये चांसेस हैं कि वो कुछ हेर फेर ना कर दे, 10 नंबर का ये दे दे, 5 का भी थ्योरी आ जाए, तो ट्रेंड का कोई भरोसा नहीं सर। तो कोरोना के बाद दोबारा प्रॉपरली फर्स्ट टाइम पेपर अब होंगे, तो क्या पैटर्न रखते हैं बच्चों को डराने के लिए या क्या करने के लिए, क्या सीन होगा, अपने को कुछ नहीं पता। लाइट नहीं ले सकते, पॉइंट समझो कि आप लाइट लेके चले जाओ, कुछ नहीं तो वही आते हैं जी पुराने, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो तैयार होके जाइएगा प्रॉपर। डन है सर, ओके। चलो भाई, 13 अपने अकॉर्डिंग ट्राई करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग तो, और पेपर के अकॉर्डिंग कंप्लीट है, और बड़े आराम से हो जाएगा आपसे जल्दी। मैं यहीं पे करूंगा, जोसेफ ऑनर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस है, कब का घर कंप्लीट हो गया यार, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, 13 में कंप्लीट हो भी गया, छोड़ो ना। इट हैज लेट आउट, और दिमाग लगाया करो, अगर घर 13 में कंप्लीट हो गया, अगर इस पे लोन हुआ भी होगा, तो इस पे तो प्री भी पूरा हो गया होगा, क्योंकि 13 से शुरू कर ले अपन, 5 साल 18 तक तो प्री भी कंप्लीट हो गया होगा। लेट आउट करा 1/12/13 से शुरू कर दिया बंदे ने, घर बना और 2 महीने बाद किराए पे देना शुरू कर दिया, छोड़ो उसको। अब सुनो, म्युनिसिपल है 15, फेयर है 18, स्टैंडर्ड 1500 इंटू 12 कर लो, गलती से 1500 देखी जाओ, और एक्चुअल रेंट है 1600 रुपए महीना इंटू 12, 19,200 मल्टीप्लाई करके 19। देखो हायर लोअर आप कर सकते हैं, म्युनिसिपल 15 और 18 में 18, 18 और 18 में तो 18 ही आ गया, 18 और 19,200 में 19,200। नाउ फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल GAV इज 19,200, एक्सेप्ट मैंने अभी अनरियलाइज्ड और वैकेंसी नहीं देखा, कि पहले कह दो सर आपने बोल दिया तो रुकना पड़ेगा। आगे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 2,500 रुपए हैं, जिसमें 1,500 किसने दिए, टेनेंट, तो काटी मार के कितना रह गया, 1,000। ठीक है, 2,500 हुआ होगा, मैंने बोल दिया 1,500 तू दे दे भाई, 1,000 मैं देता हूँ, तो जो पेड बाय ऑनर है वो आए। डन। वाटर एंड सीवरेज बेनिफिट टैक्स लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नॉट पेड, इट इज डिस्प्यूटेड इन अपील। यहां स्टार मार्क करिए, बच्चे का डाउट रहेगा पेपर में, मेरा जो डाउट है, ये पॉइंट भी किसका पार्ट है, जल्दी बोलो, ये पॉइंट भी किसका पार्ट है, म्युनिसिपल टैक्स का, वाटर सीवरेज बिल। बड़े क्यों नहीं आ पाया, आंसर में नहीं पता चलेगा, यहां लिखा है नॉट पेड। आपकी कंडीशन थी म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए, पेड, चाहे पिछले सालों के इस साल पे कर दो, ये पॉइंट है। पेपर में डिट्टो क्वेश्चन आएगा, उसमें एक गड़बड़ भी करते हैं क्वेश्चन ना, पेपर में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जहां से मिलेगा ये क्वेश्चन करा हुआ गूगल है तो आता है, वही 2 साल का लेना है, वहां मजा लेने के लिए जस्ट यहाँ 18 की जगह क्या कर देगा, 17। आप वही तो इधर लटके गए हैं, 15 15 30 बड़े 5 6 आंसर आ गया, कि वहां प्रभु उसने डेट चेंज कर दी। ये हमेशा करता है, कई बार तो CA की बुक से क्वेश्चन उठा लेता है, लास्ट टाइम SD का टीचर कोई पेपर सेट कर रहा होगा, हमें तो पेपर देख के बस हो जाना है कि यार ये क्वेश्चन इसकी बुक से तो है ही नहीं, ये कहीं और से है, तो वो CA की बुक से डाल रहे हैं। पर जिसको कंसेप्ट आता है वो कर लेगा, क्रैमिंग वहां फंस जाएगा, उसने वर्ड जस्ट ये नॉट हटाना है, सारा क्वेश्चन ही बदल गया। आप वही चल रहे हैं, फिर ये खर्चे भी किस में आ जाते, म्युनिसिपल टैक्स में, अभी नहीं आएंगे, बिकॉज ऑफ वाटर सीवरेज बिल भी किसका होता है, म्युनिसिपल का। ठीक है, फायर इंश्योरेंस नहीं आता, लीगल चार्जेस नहीं आता, स्टैंप ड्यूटी का मेरा क्या मतलब यार, अब मैंने इसकी जब लीगल डीड बनवाई थी, स्टैंप के खर्चे लगे, तो इसका रेंट से क्या मतलब, कोई वो नहीं है। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ इन्होंने, काफी कुछ लिखा है इसने, स्टैंप ड्यूटी फलाना फलाना फलाना, ये पढ़ो यहां से, द अनरियलाइज्ड रेंट फॉर द ईयर कौन सा, 19-20, जबकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं 21-22, 20-21 भी नहीं बोल रहा, उससे पिछला 2 साल पहले अमाउंटेड टू 16,000 आपको डिडक्शन, उसमें से कितने की क्लेम हुई थी, 12। जैसे मैंने अपने AO को कहा होगा उस साल कि भाई मेरे 16,000 रुपये मर गए, वो कहता मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ सिर्फ तेरे 12 मरे। ठीक है भाई, तू नहीं मानता, तो उसने मुझे यहाँ पे कितनी रिकवरी कम दी, मैं कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा। कल को रिकवरी हुई कितने की, 14,000 फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट, सरकार आगे भागी भागी, हाँ भी तुझे रिकवरी हुई है, मैं हाँ जी हुई है, कहते कितने की, मैं सुनो 14 की हुई है,
इसमें से 4 तो वो रिकवरी हुई है जो आप मानते नहीं मरी। अगर पैसा मरा ही नहीं तो रिकवर कहां से हुआ? तो नेट रिकवरी हुई 10, और इसका भी हम कितने परसेंट लेंगे? 70%। क्यों? रेंटल है सर, उस साल रेंट नहीं लिया होगा, डिडक्शन तो हर रेंट को मिलनी ही मिलनी है। -30 कर लो तब भी 7 आना है, सीधा 70% कर लो तब भी आंसर कितना आएगा? 7 बार। इसका ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक नहीं, लास्ट में जाके बस ऐड कर, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ इनकम है सर, इनकम ऐड करनी पड़ेगी। आगे सुनो, कंप्यूट प्रॉपर्टी इनकम हो गया, ये देखो दिखा रहा हूँ, अनरिलाइज्ड रेंट 10,000 लेस 3,000 नेट 7, तो यहां से आ गया। ये इनकम आप निकाल लो, फिर ये टोटल आ जाएगी 19,740। तो मैं कहां पे था क्वेश्चन में? टाइप करिए 15 18 में 18 18 और 18 में 18 18 और 19। कोई अनरियलाइज्ड उधर रिकवरी हुई है, कोई वैकेंसी नहीं है, तो जीएवी में लिखा हुआ है 19,200 माइनस एमटी आई थिंक सो 1,000 रुपए। तो NAV हाउ मच? -30। आप मेरे पास स्पेस कम पड़ रही है, यहाँ पे आप करिए 18,200 का 30 5,460 आई थिंक सो, गेम इज ओवर। देन आ गया 12,700। चलिए अब देखो आपके सामने बैठा है, ये रहा 12। अब है ही नहीं 3, हाँ प्लस 7,000 वो अलग से दिखा देना, अनराइज रेंट पर 30 डिडक्शन जरूर दे देना। तो वो 4 माइनस करके बच्चा क्या कर देता है? 14 का ही ऐड कर देता है, 14 का 30 करके नहीं, 14,000 रिकवरी हुई फर्स्टली डिसला वो 4 वाली जो आपने मुझे नहीं दी थी। अगर आपके अकॉर्डिंग पैसा मरा ही नहीं तो रिकवर कहां से हुआ? हाँ ये डाउट इनके बीच हो जाता है, आपको कैसे पता है 4 उसमें से, मैं तुझे कैसे पता 4 उसमें से नहीं? तो दोनों को नहीं पता, तो बेनिफिट दोनों तरफ। देन कोई डाउट है बताइए? ओके रिपोर्ट। लो भाई अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, क्योंकि मैं 15 से करा चुका, मैंने बॉक्स वगैरह करा हुआ है, ट्राई करने को दूंगा जरूर, पर करने आप आ रहे हैं। लो 14 आप ट्राई करिए जल्दी। कर लिया 14? गुड, जल्दी करिए फास्ट, थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा। किसमें जी? बोलो बोलो। हाँ इसमें रेंट रिकवर्ड और डिडक्शन वगैरह कैसे? और 30 वाली कुछ भी नहीं करना। हाँ देख, पहला तो ये रहा, ये रहा आपका 13 नंबर। स्टार्टिंग तो देख वहीं से करेगा राजे, कुछ सही था। मैं तुझे वही कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं करना, उसका बी पार्ट यहाँ जाके दिखा दे। अनरियलाइज रेंट, ऐसे अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड कितना हुआ था जल्दी बोलो? स्टार्टिंग में 14 माइनस नॉट अलाउड अर्लियर, जो आपको अनरियलाइज्ड पहले अलाउड नहीं हुआ था, याद है? अगर दिखाना है ये भी दिखा सकते हैं, 4 कैसे? 16 माइनस 12, 16 माइनस 12। हाँ तो नेट रिकवर कितना हुआ? 10 माइनस इस पे क्या अप्लाई करेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख करके, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो कितना आ गया? 3। तो ये जब ऐसे चल रहा है ना, नेट आंसर इज 7। जब ऐसे करोगे इधर वाले का भी आंसर मैं इधर ले आऊंगा, लास्ट में टोटल इकट्ठे हो जाएगी, जैसे भी करा था। यहाँ पे MT 1,000 रुपए, यहाँ 18,200, फिर से NAV -30% क्या आ जाएगा? ये 5,460 था शायद, तो इसको मैं इधर ही लेके आऊंगा अभी ना, ऐसे थोड़ा फॉर्मेट पेपर में अच्छा बन जाएगा। 12,000 से ऊपर तो लिखोगे आप पूरा हेडिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा बन जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर पुराना। ठीक है, यहाँ इसका टोटल कर दे भाई 19,740 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये पॉइंट जल्दी प्लीज। 14 नंबर, एक्स ओनर ऑफ 2 हाउसेस ऑक्यूपाई 1 फॉर हिज ओन रेजिडेंस, तो खाली हो गया, एंड अदर ही लेट टू अ टेनेंट। मंथली रेंट क्या जल्दी बोलो? मंथली रेंट 500। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज, यहाँ बड़ा अच्छा पॉइंट है, यहाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर आप पूरे क्वेश्चन तक जज कर पाए वो क्या है मैं आपको पूछूंगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, करिए। म्युनिसिपल वैल्यू हाउस जहां पे वो रहता है उसकी 2600 है, जो किराए पे है उसकी 5200 है। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द टू अमाउंटेड टू कितना है? 600। गलती होगी आपसे पक्का। अदर एक्सपेंस आपके सामने बैठे हैं 2 घरों के, इंश्योरेंस से कोई रोल नहीं, एनुअल चार्ज का कोई रोल नहीं, ग्राउंड रेंट रिपेयर, हाँ इंटरेस्ट दोनों घरों का कितना है सर? 400 रुपए। एक्स ऑल्सो हैड द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, कितनी होगी हमें कोई मतलब नहीं होता, लास्ट में जाके लिख देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 20,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। बच्चा कहता है क्यों देता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? सर उस घरों में अगर लॉस आ गया तो सेट ऑफ हो ही जाएगा ना, तो पहले साल पूरी ऑप्शन होती है, जितना मर्जी लॉस क्या करा लो, सेट ऑफ। ठीक है, कैलकुलेट एक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब गलती क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप सोच लो। सर 1:2 नहीं है इसमें? बस यही मेन पॉइंट था, इसमें रेशो है, आपने घर हाफ ऑफ नहीं मानना। बस कहता रेशो कहीं मैंने तो लिखी नहीं, कहीं तो पढ़ा नहीं, रेशो डिसाइड होगी बिल्कुल सही ऑन द बेसिस ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू।
एक घर जहां पे आप रहते हैं उसकी म्युनिसिपल वैल्यू 2600, दिमाग लगाओ, अगर फ्लोर सेम हुआ उसी जगह पे उसकी म्युनिसिपल वैल्यू 5200 कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ 2600 और 5200, तो ये रेशियो बनी 1:2। तो याद रखिएगा, बड़ा अच्छा हुआ, मतलब 1/3 एसओपी है, 2/3 एलओपी है। अब सारा कुछ, अब तो वैसे मैं एक आंसर तो और बोल देता हूँ, कौन सा? एसओपी का। एसओपी में आता ही क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पड़ा तेरा? 400। 400 का 1/3, 400 का 1/3 ये बैठा है जरा 133, पढ़ लीजिए। ये तो हो भी क्या, अब लिखिए क्या? एसओपी, जीएवी नील, एनएवी नील, सीधा माइनस इंटरेस्ट 400 का 1/3। यहाँ पॉइंट सही क्वेश्चन का, वहां बच्चों को पता नहीं चलेगा कहां से 1/3 2/3 आ गया म्युनिसिपल वैल्यू से। तो इट्स 133 का लॉस, 133 का लॉस। अब दूसरा इसका अगर आप करोगे 14 का पहला वर्ड क्या लिखेंगे? जीएवी, आई थिंक सो 6000, 500 रुपए किराए पे था, 6000। म्यूनिसिपल टैक्स थे, हाँ जी 600 रुपए थे। अब यहाँ भी गलती होती फिर आपकी। अब म्यूनिसिपल टैक्स 600 है, 600 में किराए वाले घर का 2/3, 2/3 कितना होता है? 400, कितना आ जाएगा? 5600। इट्स योर एनएवी माइनस 30% और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। 600 का 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1680। और मैं आगे आगे भी करना है। इंटरेस्ट हमारा कितना था? 400 रुपये ना। इंटरेस्ट 400 रुपये का 2/3, इट्स 267। मुझे नहीं लगता और कुछ है। 5600 माइनस 1680 माइनस 267, 3653। देख लीजिएगा, ये रहा। और इसको जब नेट करने लगेंगी, चलो मैंने यहां लिख दिया, आप इसको करते करते यहां ले जाइएगा 3653 ऐसे लिख देंगी। और यहाँ पे लिख दिया करो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बनो प्रॉपर अच्छे से। यहाँ लिख देना कौन सी है, कोई यहीं पे नेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या दिखाएंगी? मैं तो कह रहा हूँ एसओपी वाली पे सीधा एनएवी दिखाइए। क्या जीएवी भी क्या दिखानी, म्यूनिसिपल टैक्स भी क्या दिखाना, सीधा एनएवी नील। माइनस एक ही चीज मिलेगी, वो कौन है? इंटरेस्ट ऑन लोन। 400 का 1/3 133। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके। जब इसको नेट करेंगे, कैलकुलेटर चलाइए, 3653 माइनस 133 कितना आ जाएगा? ये 3520। ये आपकी इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी से नेट। और इनकम लिख दीजिएगा फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और यहीं पे चल रहा था इनकम फ्रॉम कहां से? अदर सोर्स। कितनी थी? शायद 20,000। तो नाउ दिस इज योर टोटल इनकम। कितनी थी? 23,520। बोलिए। सर अगर टोटल इनकम पूछी नहीं तो भी दिखानी पड़ेगी? तभी दिखानी पड़ेगी रजी, कारण ठीक है, उसने एक अदर सोर्स इनकम दी है तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है। और जब ये अदर वन हेड्स थर्ड की और टू इनकम थर्ड देगा, मान वाला? लो सैलरी, तो 50,000 की डिडक्शन भी देनी पड़ेगी। पर और हेड्स नहीं इसके अंदर आते, सिर्फ यही एक दो हेड्स इसके अंदर आएंगे, फिर एक दो और ये हेड्स ही वन आएंगे। थर्ड वाला पॉइंट फिर से बता दो। कौन सा? 1/3 एसओपी, टू ये थर्ड राजी, एलओपी। ये रहा आपके सामने। हमें कोई कहीं क्वेश्चन में डिसाइड नहीं है कि 1/3 2/3 होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है पहले घर की 2600 रुपए, दूसरे घर की कितनी? 5200। तो हम कह सकते हैं एक ही जगह पे अगर घर हैं, उनकी दोनों म्यूनिसिपल वैल्यू कैसे अलग हो जाएंगी? तो कोई कारण होगा, एरिया का फर्क होगा, जगह का फर्क होगा। तो हमने रेशियो बना दी उसको ज्यूम मानते हुए, 26 और 52 क्या रेशियो बन गई? 1:2। तो हम लोग 1/3 2/3, दैट्स वाई, और कोई रीजन नहीं। डन है? लो जी, 15 नंबर वैसे मैं आपको करा चुका, बहुत बड़ा पैरा नीचे दिया हुआ, उसको तो छोड़ो, ये तो लिखना नहीं आप लोगों ने। आप तो इसी को देख के करेंगे। 15 को करना क्या था, बेस्ट ऑप्शन है जब ऐसे आ जाए, तीन घर आ जाए, तीनों को मान लो किराए पे, वैसे वो चीज भी बेस्ट है। और आपकी बुक कहती है सर तीनों को मानेंगे फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्यों ना पहले दिन से ही अपना क्या बना दें? कॉम्बिनेशन। वो क्या, थोड़ा अगर मैं रब करूं, आप एक बार ट्राई कर लेना अगर हो पाए। हाउस ए और बी को पहले क्या ले लो, मान लो एसओपी,
तीसरे को क्या मान लो, एलओपी। फिर हाउस बी और सी को क्या मान लो, एसओपी। ए को क्या मान लो, एलओपी। ए और सी को क्या मान लो, एसओपी। बी को क्या मान लो, एलओपी। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर तीनों प्रॉफिटेबल हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिन दो में होगा उसको आप एसओपी कह देंगे, जिसमें कम प्रॉफिट होगा उसको एलओपी कह देंगे। लॉस में उल्टा आ जाएगी, सबसे ज्यादा लॉस जिनमें होगा, सबसे दो कम में होगा उसको एसओपी, सबसे ज्यादा में होगा वो एलओपी। तो ये एक कंडीशन है आपके साथ, और कुछ नहीं है। करने के दो वे हैं, दोबारा बोल रहा हूँ। पहला वे मैंने कराया हुआ इसको, तीनों को एलओपी मान लो। फिर तो आपने जस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि तीनों के एलओपी का इनकम आपके सामने आ गया, फिर तो जोड़ते जाओ। पर वहां दिक्कत ये है, जब किसी घर को एसओपी लोगे तो आपको बताना चाहिए एसओपी में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ उसमें क्या मिलती है, इंटरेस्ट की रिडक्शन। जैसे हम शुरू करते हैं, एक केस आपको दिखाता हूँ, तो आप कॉपी पे इसको लिख लीजिए। 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं पेपर में। 15 नंबर, अज्यूम हाउस ए बी नाम है, क्या नाम है, ए बी, ठीक है। हाउस ए एंड, थोड़ा अच्छे से, हाउस बी क्या है, जल्दी बोलेगा, एसओपी। एंड हाउस सी क्या है, जल्दी बोलेगा, एलओपी। लिख दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन यहीं पे शुरू करें अगर आप, हाउस ए का तो सामने ही आंसर आ जाएगा, और हाउस बी का ये भी हो जाएगा, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, हाउस सी। जब पहले हाउस ए में चल, कुछ भी नहीं देखना, एसओपी है, सीधा क्या देखेंगे, इंटरेस्ट। आप आ गए, ये रहा इंटरेस्ट, और ये बैठा है 20 और ये बैठा है 15, अगर आपको याद हो। पुराना घर नहीं है, कहीं नहीं बात हुई कि 1998 का है, नया घर है। दोनों घरों की मैक्सिमम लिमिट मिला के कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। यहाँ तो फिर बेचारी 20 और 15 35 है, तो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ जाके 20,000 का लॉस आ गया, यहाँ 15 का लॉस आ गया। किस बात का, इंटरेस्ट का। थोड़ा आप अच्छे से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस सी पूरा अच्छा चलेगा, इसमें पहला वर्ड मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, जीएबी। तो चलो सर, अब सुनना पड़ेगा। म्यूनिसिपल वैल्यू है 30, म्यूनिसिपल टैक्स 50% पेड है, मतलब 3 का कितना पेड है, 1500, आधा पेड है, वही लेना है। ग्राउंड रेंट इंश्योरेंस का काम नहीं, रेंट बाद में आएगा। अदर इनकम ये 4 लाख भी मैंने कहा था, सिर्फ हाउस बी की नहीं है, तीनों अल्टरनेट में है। कितने बच्चा सोचे शायद एक ही घर की 4 लाख, एक घर की कैसे होगी, अदर इनकम है तो बंदे की होगी ना वो तो 4 लाख यहाँ पे भी है। एक क्वेश्चन ने थोड़ा गलत प्रिंट कर दिया, या इसने नीचे बोलना चाहिए था अदर सोर्स इनकम 4 लाख। ये कॉम्बिनेशन बनाते वक्त वैसे 4 लाख तो इरेलेवेंट है, क्योंकि जब 4 लाख ऐड ही सब में होना है, ए ऑल्टरनेट में, बी में या सी में, तो उसको तो इरेलेवेंट मानो। एडवाइस करो ऑनर को कौन से 2 घर वो चूज करे, ये लिखा होगा। आप एडवाइस देके भी आनी है, थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के, बना तो रहे हैं चीज। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम मैकेनिज्म, टोटल इनकम मतलब 4 लाख जोड़ करता, तो सिंपल है। जिस दो में घरों में 4 लाख जोड़ के सबसे हायर इनकम आएगी उसको क्या कहेंगे, एसओपी, और जो सबसे कम आएगी वो एलओपी। तो यहाँ शुरू करते हैं 30, कोई एक्चुअल रेंट दिया कहीं पे नहीं, फिर आपका जीएवी क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिएगा, 30 माइनस यहाँ पे करिए पहला पॉइंट म्यूनिसिपल टैक्स। वैसे आप मुझे 3,000 म्यूनिसिपल टैक्स बोल रही थी, 50% उसमें से पेड है, थोड़ा अच्छा लगेगा अगर दिखा देंगे, 1500। तो नेट क्या आ गया, 28,500। इट्स अ एनएवी माइनस 30%, और यहीं पे माइनस क्या, इंटरेस्ट ऑन कौन, कितना आ रहा है इसका, 2850 का, सॉरी 28,500 है ना ये, 8,550। और इंटरेस्ट कितना था प्रॉपर्टी पे, 18। और याद रखिएगा लेट आउट पे कोई लिमिट नहीं। ये डाउट आ जाता है करते करते, सर बन गया, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना वो हैवी वाला, वरना अब तक नहीं आया। तो ये माइनस करिए अपना 28,500 माइनस 8,550 माइनस 18,000, इट्स 1,950। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे करके। जब नेट कॉम्बिनेशन बनाएंगी 20 और 15, उनका तो क्या चल रहा था, 35,000 लॉस, माइनस कर दीजिए इसमें से 35,000 में से 1,950, 33 और नेट लिखूं 33,050, 33,050 का आपको क्या आ गया, लॉस। तो आप लिख सकती हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये एक ऑल्टरनेट है जी। ऐसी ऑल्टरनेट बी और सी का बनाएंगे, ऐसी ए और सी का दूसरा घर रेंटल पे आ जाएगा, डन। पूछिए कोई डाउट, अरे समझ बुक आया, वाला तरीका है, हैं जी। बुक वाला तरीका है। ये बुक वाला तरीका है, कोई भी कर लो सर, बुक वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये फिर ऐसे है सीधे ही हो जाएगा।
और थोड़ा लेंथ भी अच्छी बन जाएगी क्वेश्चन करते करते। ये पहला ऑल्टरनेट आपका, मतलब थोड़ा, हाँ जी वैसे कुछ आप लोगों का भी 15 नंबर है, थोड़ा अच्छा लगे। और थोड़ा खुला खुला करो, विजिबल करो, और लिख के करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, डाउट सर अभी? ये तो हो गया, इसके तीनों कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस 4 लाख को कैसे ट्रीट करना है, अदर इनकम कुछ भी को? नहीं जी, तीनों के आप आंसर निकाल लो। जैसे ये 33,050 आ गया, अगले कॉम्बिनेशन से दूसरे मैंने का चेक नहीं किया, जो भी आएगा मान लो, चलो 29,200। सुन तो ले पहले, उसमें जो भी आ जाए, ठीक है, उसमें आप 4 लाख रुपए ऐड कर देंगी, तो ये क्या आ हम्म जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से। हम्म 4 लाख में माइनस करके आ गया 366,950। डन है, ये एक ऑप्शन है। ऐसे ही आपकी ठीक। 2 ऑप्शन और आ जाएंगी 4 लाख के साथ। ठीक हो गया, और ये इनकम है, ये पॉजिटिव हो गया ना यहाँ पे, ये इनकम ठीक है। है। जिस 2 ऑप्शंस में इनकम ज्यादा होगी उसको आप क्या ट्रीट करेंगी, एसओपी। एसओपी। दैट्स इट। बोलिए जी, कोई डाउट हो? और इन्होंने बना रखा है वैसे, इसमें बी ऑप्शन आया था शायद, मतलब ऑप्शन बी, मतलब बी एंड सी को आप एसओपी मानिए, एक को किराए पे, ऐसा कुछ था कुछ, या ए और सी था। 16 भी मैंने एक बार आपको करवा रखा है, ट्राई करना है, आपके सामने हो रखा है। अगर आप देखना चाहते हो देख लो, इसमें वैकेंसी वगैरह मतलब नहीं है। इसमें ये रहा, सेकंड हाउस रिमेन वेकेंट फॉर कितने महीने के लिए, 2 महीने। लो मेरे ट्राई जल्दी प्लीज, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, आप अपना ट्राई करिए जल्दी प्लीज। आवाज नहीं भाई, अपना अपना ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे पेपर वाले क्वेश्चन है, सारे करके जाने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन स्टेट में हमने लॉस सबसे ज्यादा दिखाना है, लॉस सबसे ज्यादा दिखाना है। क्योंकि तीनों में लॉस आ रहा है। हाँ, उसमें चक्कर आप 4 लाख के अकॉर्डिंग आंसर देना ना, इनकम भी नीचे दी हुई है ना 4 लाख, उसके साथ जोड़ के डिसीजन देना आपने। बेसिकली जिसमें लॉस हाँ सबसे ज्यादा होगा उससे सबसे ज्यादा सेट ऑफ उसको हाँ, उस एसओपी। पर यहाँ पे इसने पूछा क्या, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम, तभी कह रहा हूँ टोटल इनकम 4 लाख जोड़कर, बिल्कुल सही। बस बस बस, जिसमें उल्टा बोल लो, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम हो एसओपी, ये बोल लीजिए आप। किसमें, मैं चेक कराता हूँ, आओ ये फिर पढ़िए। मिस्टर चोपड़ा ड्रॉ सैलरी 20,000, ये पॉइंट बड़ा चेक करना, 20,000 इंटू 12, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इट्स 240। यहाँ जैसे आएगा तो 50,000 ना भूल जाना, किस बात का, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इट्स 190। ये फर्स्ट डे डाउट था बच्चे का इसी का, डन हो गया, ये रखना ओके। ही ऑन 2 हाउसेज, वन हुज म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 30,000, ऑक्यूपाइड बाय ऑन रेजिडेंस, खुद रहता है तो खाली हो गया। अगला, अदर की म्युनिसिपल वैल्यू 25, जो किराए पे दिया हुआ है 2500, साल का रेंट क्या हो गया, 30,000। डाउट सही है। एक्सपेंसेस आपके सामने बैठे हैं, यहाँ रेशो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रजी पहले ही अलग दिए हैं उसने, हमें पहले ही अलग दिया हुआ है सब कुछ, कोई रेशो की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट। पहला घर आपको बताया था एसओपी है, ऊपर ही दिख दिया। दूसरा घर एलओपी है। एसओपी तो मैं कह रहा हूँ देखते ही यार, पहले कह रहे करो 0, सिर्फ उसमें किसकी रिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट की, वो ये बैठी है। हो गया आंसर है तो फिर, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लॉस आ भी गया, कितना, 8,000, मतलब आधा आंसर तो वही हो गया हमारा। ठीक हो गया। एलओपी में आपको चलना पड़ेगा, और मैं देख पा रहा हूँ अदर सोर्स इनकम भी है यहाँ पे अभिनव, ये तो लास्ट में काम आएगी ऐड उड करने की, और क्या काम आनी, ठीक है, क्योंकि आजकल ना लास्ट में ये वर्ड बोल देते हैं, पढ़ो क्या, कंप्यूट। हाँ, ये वैसे सीए तक आता था काम में कि टोटल इनकम बताइए, तो हमें क्या लगता है 190 सैलरी का, 50,000 इसका, बाकी हाउस होल्ड कर करके जो भी आएगा वो नेट कर देना सारा इसके अंदर, डन। अब आइए म्युनिसिपल टैक्सेस, इस देखो इस डब्बे को तो अब देखने का फायदा नहीं, आधे बच्चे वैसे ही कंफ्यूज होते रहते हैं, तो पेपर में जाती काटी कोई, तू तो साइड हो जा। अब इसका देखो, म्युनिसिपल टैक्स काम आएगा, लैंड रेवेन्यू कोई काम नहीं, हाँ इंटरेस्ट जरूर काम आएगा, फायर इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, हमें नहीं पता है क्या मॉर्गेज, डन हो गया। रेंटल चार्जेस कोई नहीं। सेकेंड हाउस वेकेंट है फॉर कितने महीने के लिए, 2। अब चक्कर ये है, हमें मंथली रेंट पता है, ऊपर दिया हुआ है, बट कुदरती बात क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू भी दी हुई है दूसरे घर की। फर्स्टली यू हैव टू कंपेयर, बच्चा ना क्रैमिंग कर लेता है कई बार और सेट बैठ जाता है, तो का यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू पहले दूसरे घर की कितनी है, जल्दी बोलो, 25। फर्स्टली यू हैव टू कंपेयर द 25,000 विद द 30,000, फर्स्टली कंपेयर, दिस इज माई AR, एक्चुअल रेंट 25 और AR, विच एवर इज हायर इट्स 30। नाउ द माइनस वैकेंसी, अब माइनस होगा, वैकेंसी पहले कंपेयर होती है फिर माइनस। तो 2 महीने वेकेंट था, 1 महीने का 2500, 2 महीने का 5,000,
तो 3 - 5 किया, इट्स अगर मैं ना बताता बच्चा कहता 25, वही तो नहीं लिया सर ने, जो म्यूनिसिपल था वो क्रॉस हो जाता है कई बार दिक्कत, तो ये 25 ऐसे आया, ये 25 आ गया। नाउ दिस इज योर GAV माइनस एमटी शायद 3000 था, 25 - 3 इट्स 22, सही है। 22 का 30% यू क्लेम द डिडक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो, 6600 माइनस वहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच 10,000, तो ये 12 6 5400, 5400। नाउ दिस इज योर इनकम, ये बैठा है। पर आप पहले तो अपने घर से हेल्प लीजिए, 5400 मेरे घर से प्रॉफिट है, 8000 मेरे घर से लॉस है, दोनों को नेट कर लीजिए कितना बचेगा, 8 2600 अभी भी क्या बच रहा है जल्दी बोलो, लॉस। बट एक नॉलेज का पॉइंट बता दूं, अगर बड़ी फिगर आ जाए, पहले तो आप अपने घर वालों की हेल्प लीजिए विदाउट एनी कैप, कोई कैप नहीं है कि भाई तू मेरा कितना लॉस सेटअप कर सकता है, मैं जितना ले आ सकता है। मेरी इनकम ही 54 थी, 8000 लॉस था, मैंने हेल्प करी पूरी आपकी, अभी भी कितना बच गया 2600। पर ऊपर से बताता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऐसा है, घर ऐसा है, किसी भी घर में जा सकता है, पर जब ये यहां से निकल के किसी और के हाउस जाएगा, मतलब किसी और हेड से मदद मांगेगा, तो मैक्सिमम कितनी मदद मांग सकते हैं ये पता होना चाहिए एज अ नॉलेज। बट हमारा तो है ही 2600, हमारा तो है ही 2600, यहाँ 2,26,000 होता, 2,26,000 होता, बच्चा कहता इनकम तो है 190 + 50 इट्स 240, पर मैं मैक्सिमम कितना सेटअप करा पाता। ये नॉलेज की पॉइंट बता रहा हूँ, अगर पेपर में लिखना पड़ा कि पहले अपने घर से जितनी मर्जी मदद लो, दूसरे घर वालों से लोगे तो मैक्सिमम एक्सटेंट इज द 2। बच्चों को डाउट आया, अगर मान लो फिर बच गया कोई बात नहीं, कैरी फॉरवर्ड, उसकी लाइफ कितनी है 8 ईयर्स, बहुत है, इतने में हो जाएगा, डन हो गया। तो अब जोड़िए कैलकुलेटर पे, 190 सैलरी थी, सैलरी 190 कैसे थी, 20,000 इंटू 12 240 माइनस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट्स 190, 190 प्लस 50,000 अदर सोर्स 240, 240 माइनस 26, 237,400। चेक करिए, ऐसे क्वेश्चन आने और क्या इसमें पेपर में आपके सामने लगे लगा क्वेश्चन। कौन सा जी, 2 लाख वाला ये रह, अगर हाउस प्रॉपर्टी में ज्यादा लॉस आ जाए तो पहले तो आप अपने घर से ही सेटअप कराएंगे, अगर फिर भी ना करा पाए दूसरे घर के पास जाएंगे, पर मैक्सिमम दूसरे घर वाले आपकी कितनी हेल्प कर पाएंगे, इट्स 2 लाख। ये पॉइंट वैसे नॉलेज के बता दिया, कभी आया नहीं तो क्वेश्चन ही आपकी बुक में देख रहे हो वो 1000 2000 वाली हैं। अब पहला अगला दिख रहा है मुझे 17 नंबर थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, बिकॉज इसमें मुझे दिख रहा है अनरियलाइज रेंट भी है, और देख पाऊं नहीं, वैकेंसी नहीं, मुझे था शायद वैकेंसी मिल जाएगा, कोई नहीं, करते हैं ट्राई, आ जाओ आपसे ही करवाते हैं, थोड़ा मैं रब कर देता हूँ कि आपको ट्राई करना चाहिए खुद ही, पेपर वाले क्वेश्चन है कम से कम। मैं इसको रब कर देता हूँ सारा, बिल्कुल साफ कर दिया मैंने ये, बोले डन है। 18 हमने करानी हुआ, मैंने टिक नहीं किया हुआ, मतलब उस दिन मैंने फिर आपको पिछली क्लासेस में यही तक कराए होंगे अनसॉल्व, फिर 18 से तो हमने करना ही करना है आगे सारे, प्रैक्टिस से अब प्रैक्टिस करने लगे हैं, बार बार तो नहीं अब करेंगे, तो अब ध्यान से करके चलिए वन टाइम पे। लो जी, आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया 17 नंबर, खुद ट्राई करिए, प्रीवियस ईयर देख लिया करो, हाउस कौन से हैं दृष्टि यहाँ पे, हाउस ए और हाउस बी। अभी हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज होगी आपके साथ यार, स्टार्टिंग में ही हमें दिख गया, अच्छी बात है, हम दिमाग लगाते रहते हैं, हायर लोअर बात होती है, शुरू होते हैं हम लोग, तो SOP है तो कुछ नहीं देखना, ये LOP है, तो पहले तो इसका आंसर तो मैं अभी ऑरली बोल देता हूँ, फटाफट अपनी निगाह एक चीज को ढूंढ रही है, वो कौन है, ये बैठा है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड ड्यूरिंग द ईयर कौन सा है, 1998 1999 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कितना पेड है, यहाँ पेड का कोई चक्कर नहीं होता, इंटरेस्ट में भी पेड हो, मे बी आउटस्टैंडिंग तब भी मिल जाएगा, और म्यूनिसिपल टैक्स होता है जो हमें क्या चाहिए होता है, पेड। अब आ सकता है डाउट पेपर में कहीं दिमाग मुझे, पर यहाँ एक कैप लगा देते हैं। अब मनी कब बोरो की थी जल्दी बोलो, तो पुराना लोन है, तो मैं 36 तो नहीं दे पाऊंगा मालिक, डन हो गया। लो जी, इसका तो आप बोल दिए बाय बाय, ये लो हाउस से आंसर खत्म, यही था, बेचारे ने कितना जोर लगाया इतना कुछ लिख के, आंसर ये था, ये हाउस है 30,000 खत्म। 30 क्यों फिर बोल रहा हूँ, 1998 पुराना लोन है, 31/3/99 तक घर नहीं बनना, लोन लिया हो, घर तो जब मर्जी बना लो, घर तो 2001 में बना लो, 2002 में बना लो। हाँ
उसके अंदर ना इंटरेस्ट ऑन बोरो मनी है 42,000, 42 की पहले माइनस कर दियो 1998 को करवाएगा। अब लेटर होगी चेक कर, एसओपी नहीं होगा, लेटर ऑफ लिमिट नहीं होती। ये जो लिमिट है 30 वाली पुराने घर वाली सिर्फ एसओपी पे है। दोबारा बोल देता हूँ, लेटर्ड प्रॉपर्टी याद कर लो यार, पुरानी हो नहीं हो लिमिट ही नहीं, खुली लिमिट है, जो मर्जी ब्याज दो, एसओपी पे लिमिट है। डन हो गया। अब चलो किस पे जी, 2 लाख दोनों घरों का। अब सरकार ने 2 घर भी माफ कर दिए ना, तो दोनों घरों का मिला के 2 लाख है। ये 30,000 भी 2 घरों का है। अब यहाँ मैं एक और गेम घुमा दूं बीच में, वही बात आ गई, हाउस बी हाउस सी ले आऊं, उस पर भी 36,000 नहीं, फिर आप कहेंगे 36 36 72 नहीं 30 मिलेगा, दोनों को मिला के 30 है। हाँ नया घर है तो उसका 2 लाख, ये चीज चले जी। अब हाउस बी सुनो, हाउस बी का पहले नीचे पढ़ लेते हैं, इनकम हाउस प्रॉपर्टी बताइए, फलाना अज्यूमिंग एओ सेटिस्फाई विद द नॉन रिकवरी ऑफ रेंट। ओके, अनरियलाइज रेंट पर्टेनिंग टू दिस ईयर कितना, जल्दी बोलो 6। तो पता है आपको अनरियलाइज पहले क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है कंपेयर। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया, मैं बैक से चल रहा हूँ। यहाँ कितना ब्याज दिया हुआ है 48, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, कारण क्यों, इंटरेस्ट ऑन लोन फुल अलाउड है किस पे, लेट आउट पे। ग्राउंड रेंट का कोई काम नहीं, इंश्योरेंस का कोई काम नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिए हुए हैं ये 16 मेरे काम आ जाएंगे, टिक कर दिया। फेयर रेंट वगैरह पे आ जाओ। बच्चे का डाउट क्या है, जब यहाँ कंपेयर करेंगे तो एक काम कर लेना, बस कुछ नहीं करना, ये जो एक्चुअल दिया हुआ है 172, ये 172 नहीं लेना, बिल्कुल सही, यहीं पे माइनस किया 6, इट्स अ 166, देन यू हैव टू कंपेयर इट। बस यहाँ थोड़ी डाउट है, अगर यही वैकेंसी होती मैं पहले कंपेयर करता फिर माइनस करता। अब सुनो कहाँ बैठा है ये रहा, म्युनिसिपल है 160, फेयर है 180, कौन सा आएगा 180, 180 और 150, 150, 150 और 166 में 166, दिस इज योर जीएवी माइनस एमटी, कितना दिया जल्दी बोलो 16,000, माइनस करके कितना आ गया फास्ट बोलिए 150, इट्स अ एनएवी 30% ऑरली हो रहा है अब तो 45,000 माइनस इंटरेस्ट आई थिंक सो 48, ये माइनस करना आपका काम है, बिल्कुल सही 57,000। डाउट, अब अपने घर की हेल्प कर लो, 57,000 यहां से प्रॉफिट है, अपने घर से 30,000 का लॉस है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ ये कह रहा था मैं, तो नेट आंसर इज द 27,000। और इसको दिखाइएगा ऐसे पेपर में, कोशिश करिएगा कि इसको साइड पे लेके करने को, ऐसे साइड पे चल रहा है एसओपी एलओपी, कई बच्चे मेरे वाला तरीका लगा लेते हैं सर, सेंटर लाइन कर लिया तो एक तरफ एसओपी एक तरफ एलओपी, जैसे आपको सुंदर लगे। मैंने वैसे पीडीएफ ओपन वही करी हुई है अपनी क्लास वाली, ये देखो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है वैसे, ये तब मैंने ऐसे भी कराए थे क्वेश्चन, ये ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन है जो मैंने कराए हुए हैं, और मैं फॉर्मेट दिखा रहा था जब कई बार 3 घरों का क्वेश्चन था हमारे पास, ये हमने तीनों इकट्ठे जैसे, ये शेयर वाले क्वेश्चन थे 40-40-20, जैसे आपको ठीक लगे, पीडीएफ सारी अपने पास पड़ी है, करने का तरीका आपका होगा ये देखो, जैसे डीएलओपी एलओपी, जैसे आपको डीम लेट आउट वगैरह जो भी लेके चलते हैं आप लोग, ये कंसेप्ट था। चलिए आगे, लो जी, हाँ जी बोलो, सेवलिंग का क्या, बी वाला बी हाउस लो जी ये मैंने बनाया था या यहाँ यही कर दिया, हाँ लो देखिए 166 माइनस 16, एनएवी 150, 150 का 30% 45 और इंटरेस्ट 48, डन है। चलो भाई 18 नंबर आप खुद ट्राई करेंगे, करिए जल्दी, 18 नंबर आपके सामने रख दिया, जल्दी करके मुझे आंसर दीजिए इसका, बस कर लिया जी, गुड, जल्दी करिए 18 नंबर, जितने आज हो जाएंगे उतने तो आपने घर पे पक्के कर देने, तो मैं सारे नहीं करा रहा आज उनसे, उतने पहले पक्के कर लो, फिर अगले दिन और पक्के कर लेंगे, पर हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से करके चलो, इसका 5 नंबर हो गया, कुछ नहीं बदलता जी, इनमें से आ सकता है, इनका कोई ट्रेंड नहीं है जी उसको देखते हुए, थ्योरी के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरी के अलावा देखा जाता थ्योरी अरे एक ऑप्शन तो लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज ऑफ वो पीजीपी का न्यूमेरिकल आपको बताया मैंने बहुत रखी है, उससे पहले तो हम सैलरी भी देख रहे हैं, पर बंगी बात है वो सैलरी करवा देंगे, फिर इधर से बच जाएंगे, हो जाएगा पेपर तक, हाँ पर उसमें गलती के चांसेस ज्यादा हैं, मैं आपको वैसे ही बोलूँ, गलती के चांसेस ज्यादा करें भाई, लो जल्दी सर, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैं हाउस प्रॉपर्टी एसके प्रीवियस ईयर ईवाई के कंप्यूट इनकम, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई 31/3/98, तो पुराने घर है हमें क्या लेना,
और कंप्लीट का वो 31/3/99, 10/2/96, 97, 2 घर है बंदे की। और कुछ लिखा करा हो, कोई बातचीत हुई हो। एनुअल म्युनिसिपल स्टैंडर्ड इधर तो है ही नहीं, इधर तो स्टैंडर्ड ही नहीं है। ओके, फेयर, ओके, म्युनिसिपल टैक्स ठीक है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, गुड, ये दिया उधर है नहीं। वैकेंसी पीरियड यहाँ पे 2 महीने है। रेंट कलेक्शन कोई काम नहीं आएगा। बोथ अबव हाउस वर लेट आउट फॉर क्या, किराए पे हैं जी, दोनों घर ही किराए पे हैं सर, बोथ आर एलओपी। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउस 1 एंड ग्राउंड रेंट ऑफ हाउस 2 आर स्टिल, अगर पेड भी होते मैं तो तब भी ना लेता, अगर पेड भी होते मैं तो तब भी ना लेता। पेनेंट पेड द म्युनिसिपल टैक्स ऑफ, कौन से करके, हाँ अब तेरे पे काटा हो गया भाई मेरे, अब तेरे पे काटा हो गया। कारण क्यों, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय क्या चाहिए, ऑनर, नॉट द, और हाउस 2 के बोल रहा है, फिर सबके काटे मार दो। अब दोनों घर किराए पे हैं, फटाफट हेडिंग दीजिए एलओपी, और पहला घर में वैकेंसी है, बताया था पहले कंपेयर होगा फिर माइनस, तो पहले कंपेयर कराइए। एक्चुअल तो छोड़िए, पहले म्युनिसिपल कितना, जल्दी बोल, 50, फेयर 48, 50 और 48 में 50, 50 और 45 में 45, 45 और 60 में 60। फर्स्ट ऑफ ऑल 60 इज योर रेंट पर माइनस वैकेंसी, हाउ मेनी मंथ्स, 2, 60,000 रुपए रेंट, 12 महीने का, 1 महीने का 5,000, 2 महीने का 10,000, 5 इंटू 2, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इट्स अ 50, ये भी आया क्या, अगर मैं गलत नहीं हूं सर जी, ये भी माइनस एमटी। म्युनिसिपल टैक्स यहाँ थे 2500 रुपए, 50,000 माइनस 2500, मैं थोड़ा या लिख दूं 47,500, इसी का 30%, 47,500 का 30%, 14,250, इट्स अ 30%। और इसी का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 6,200, इसी का इंटरेस्ट, तो 47,500 माइनस 14,250 माइनस 6,200, 27,050। बोलो भाई, धन्यवाद। 27,050, मैं चेक करा दूं, ये बैठा प्रभु, 27,050 रुपए। दूसरे घर में तो भाई साहब ने मजीद दे दिए, ना म्युनिसिपल टैक्स पेड है, ना इंटरेस्ट है, सीधे 30 काट के ऊपर से कंपेयर करो, ना वैकेंसी ना एनालाइज्ड। तो 36 और 54 में, 54 और 42 में, 40 सॉरी हायर, हाँ स्टैंडर्ड है ना बीच में, हाँ 54,000 म्युनिसिपल है नहीं, सीधा माइनस 30%, 37,800 हो भी गया। और दोनों ही प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं, कुछ करना पड़े, दोनों ऐड कर दो बस हो गया, 27,050 और 37,800। डाउट बोलो भाई, समझ आ रहा है पूरी गेम। और मैं फिर कहूंगा, अगर मैं अनसोल्व करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन, आप भी शाम तक इसकी तैयार रखोगी, आज मुझे शाम तक ये चैप्टर आपके एंड पे कंप्लीट चाहिए। यहाँ सर जो आपने क्वेश्चन कराए 9 से 18 ये तो हो ही गए, बैक भी अपना इलस्ट्रेशन और सॉल्व है ना, अगर दिमाग कम लगेगा वो लगाइएगा। और आज शाम को भी क्लास है हमारी, ट्यूसडे है, और क्लास में मैनेजमेंट नहीं रखूंगा, सिर्फ इनकम टैक्स ही चलेगा। 4 o'clock, 1.5 घंटे की क्लास रख के हाउस प्रॉपर्टी मुझे खत्म करना है आज, ये इसको कल नहीं पढ़नी, पेपर तक ये आपका रहेगा, इसको आराम से सुनिए, करिए, डाउट नहीं कीजिए, ठीक है। लो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मौका दिया, फटाफट 19 नंबर करिए, फिर मेरे को फ्री करिए। तो इसके बाद पर चेक करना लास्ट क्वेश्चन कौन सा, 26 नंबर, 27 नंबर रजे, बस ठीक है, फिर तो शाम को 7-8 कर लेंगे और खत्म हो जाएंगे। हाँ जी रजे बोलिए। सेकंड हाउस का अभी लो जी, क्या नहीं आया रजे बोलो। पहले तो 36 और 54 में कौन सा आया, 54 और 42 में 54 माइनस 30%, बस म्युनिसिपल टैक्स तो आएगा ही नहीं, पेड बाय टेनेंट है, लास्ट में बड़ो लाइन, बस वो कट गया। तो 54 का 30% काट के 37,800, इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, बोलो भाई। लो दृष्टि फटाफट जी 19 नंबर करो, उनका आंसर नहीं आया, क्या डाउट है देखते हैं। निखिल कौन सा नहीं आया जी, अभी करा देते हैं भाई, बाकी भी करने तो सबको आना चाहिए, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, गलती ना करना, वैकेंसी भी है, वैकेंसी भी है, मैं दूर से अंडरलाइन करता हूँ। लोन टेकन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 1 बाय मॉर्गेज, कौन सा, हाउस 2, दूसरा घर गिरवी रख के पहले के लिए तो मिलना ही था। असेसी की सैलरी 30,000 महीना, साल का कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 12 360 माइनस 50,000 की डिडक्शन, इट्स अ 310। बोथ यूनिट किराए पे बन गई बात, फिर क्या दिक्कत है, देखो सैलरी तो होगी मैच। मुझे घर की बताओ जल्दी,
जल्दी तो पहले घर की बात सुन। MRV 24 और 22, जल्दी बोल। 24 और 20, 20 और 30, 30, ये आ गया 30। 30,000 में कहता सेम तो है यार, 2 महीने खाली रहा। 30,000 डिवाइड बाय 12 पर मंथ का कितना आ गया, जल्दी बोलो। 2500। 2 महीने का वैकेंसी क्या बना, 5। 30 माइनस 5 कितना हो गया, 25। इट्स योर GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्स है, ये बैठे हैं। 10% ऑफ किसका, MRV कितनी है, 24,000। 24,000 का 10% 2400। 25,000 माइनस 2400 करो। 25,000 माइनस 2400, जल्दी बोलो। 22,600 का मैडम कर दे 30%, 6780। और वहीं पे कर दे इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो। 28,000। तो कर दे फिर 22,600 माइनस 6780 माइनस 28,000। 12,180 का लॉस आ गया, आ गया जी। 12,180 का लॉस आ गया सर, नेगेटिव हो गया। LOP इधर करें 38 और 34, जल्दी बोलो। 34 सॉरी 38, 38 और 40, 38, 38 और 36, जल्दी बोलिएगा। 36। 3 महीने वेकेंट है राजू। 36,000 12 महीने का, 3 महीने का, सॉरी 12 महीने का, 1 महीने का 3 महीने का बन गया 9 वैकेंसी। तो GAV कितना आ गया अभिनव, 27। म्यूनिसिपल टैक्स है भाई तेरे, सीधे ही बोल रहा है 2400। 27 माइनस 24, 27,000 माइनस 2400, 24,600। इसका 30% 7380। और इंटरेस्ट ऑन लोन तो इसके ऊपर भी तो है 22,000। थोड़ा मैं साफ नहीं कर पाया, ये लो 24,600 माइनस 30% माइनस 22,000 था, कितना आ गया 3380। क्या आ गया, लॉस। पहले घर में भी लॉस है, दूसरे में भी लॉस है, इकट्ठे होके बेचारे कहाँ चले जाएंगे, सैलरी में सेट ऑफ। सैलरी थी 310 और सेट ऑफ करके नेट आंसर आ गया 294। ये दिखा गया ना, जब अदर इनकम दी हुई है तभी दे रहा हो जान के आपको अदर इनकम, और कोई इसके पीछे रीजन नहीं। डन है। इवनिंग का काम आप छोड़ते हैं जिसके ऊपर सैलरी से डिडक्शन नहीं करेंगे 20 माइनस? से सैलरी की, हाँ जी दी है जी, देखो 50,000 ये रही। 360 माइनस 50। और सर ये जो A पॉइंट है उसका मतलब क्या है? A एडिशनल पॉइंट का कुछ नहीं जी, दूसरा घर गिरवी रख के हमने लोन लिया पहले घर के लिए, तो मिलेगी रिडक्शन, दोनों के लिए। मिलेगी। डाउट, तो डन है सर। इनकम कैसे निकलेगी, कौन सी जी, ग्रॉस टोटल इनकम ऐड कर ग्रोस तो देंगे? रही जी, ग्रोस तो जी पहली होगी ना। 310 आपकी सैलरी है, उसमें से दोनों लॉस क्या कर दिए जाएंगे माइनस, तो नेट आंसर आ जाएगा 294। दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। कैसे आएगा? ये रहा 27,000 माइनस 2400, इसका गलत है टोटल। कहाँ पे, 27,000 माइनस 2400, 24,600 माइनस सर 7। उसमें 38 होना चाहिए सेकंड हाउस में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इन्होंने गड़बड़ दिया हुआ है। 3 सर महीने की, सर आपका जो कहाँ रेंट पे, है वो 38 होना चाहिए ऊपर। टॉप पे मैंने हाँ कंपेयर जी। नहीं किया भाई। अच्छा ठीक है ठीक है, बस ठीक है जी। यहाँ 38 कह रहे हो आप, और मैं 36, 38 माइनस 9 करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 29। फिर सारा चेंज हो जाएगा। 29 माइनस 2400 करोगे, कितना आ रहा है 29 माइनस बताइए 2400, 266 26,600। हाँ तभी आ रहा है 26,600 का 30% 7,980। 26,600 माइनस 30% माइनस 22,000 रुपये आ गया जी 3,380। डन। वो ठीक है, ऊपर वो वैकेंसी के लिए 36 ले रहे थे ना, वही चाहिए। बोलो डन है जी। बाकी करते हैं सर अपन शाम को।